हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आपका एक बार फिर स्वागत है चैनल में। और आपने थंबनेल से देख लिया होगा दोस्तों, आज मैं आपको एक एएलपी का कॉल जॉइनिंग लेटर दिखाने वाला हूँ। कॉलिंग लेटर है, जॉइनिंग लेटर जो भी आप बोले। तो जॉइनिंग लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि देखिए 2021 की जॉइनिंग थी और 2021 में कोविड था, तो इसलिए ये जो था ये जीमेल पर आया था, ना कि डाकिया के द्वारा आया था। हालांकि आप लोगों का अभी जो है वो डाकिया के द्वारा और जीमेल पर भी आएगा। तो और एक बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी अगर आगे जिनका भी एग्ज़ाम निकलता जाता है वो अपना जीमेल जो आईडी उसमें डाले हैं और अपना जो फ़ोन नंबर है उसको लगातार देखते रहें। उस समय रिजल्ट के समय या उसके समय आपको देखना है। आप कॉल लेटर या जॉइनिंग लेटर के भरोसे में ना रहें, क्योंकि आजकल क्या है, जीमेल पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट आती रहती हैं, तो आपको वो अपनी रेगुलर चेक करती रहनी है। आपके फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस पर देख लेनी है जो आप उसमें फॉर्म में देते हैं उस पर। अब तो दोस्तों बात करते हैं, देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का सबसे बड़ी बात तो आपका ये जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, तो इससे खुशखबरी और इससे गर्व की बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी की कमी के बावजूद आप जॉइनिंग लेटर और एक सरकारी नौकरी अपनी सुनिश्चित कर लेंगे, तो उससे अच्छा क्या है। तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो ये एक एएलपी का है, इसमें सेवा में लिखा रहता है। यहाँ पर आपका कोई भी नाम है वो लिखा रहेगा, उसके बाद पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस रहेगा इसमें। और यही आपसे देखिए एएलपी का जो ग्रेड पे होता है वो उसमें पूरा लिखा गया है कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने एवं सेवा नियमित किए जाने पर ग्रेड वेतन ₹1900 एवं या महंगाई भत्ता, ये सारा कुछ दिया जाता है लोको पायलट के रूप में। अस्थायी नियुक्ति, अब इसमें आपको देख रहा होगा अस्थायी नियुक्ति लिखा है। तो दोस्तों जब तक आप अपना ट्रेनिंग पूरा नहीं कर लेते और एक साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में स्थायी तो नौकरी ये है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको कर दिया जाता है रेगुलर सर्विस पर, क्योंकि उससे पहले आप छोड़ के या कहीं जा सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग का समय है एएलपी का कितना रहता है वो भी मैं आपको बता दूं। ट्रेनिंग असिस्टेंट लोको पायलट, जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती तो आप ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल की या डीजल की। तो 103 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसको आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं तो आप इसको पहली बार में पास नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बार भी आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उस दूसरी बार में आपको ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड होता है, सैलरी आम भाषा में बोलते हैं, वो आपको ट्रेनिंग की नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलने लगेगी। लेकिन आप SC ST के हैं तो आपको 3 मौके दिए जाएंगे और तीनों बार आपको सैलरी मिलेगी। तो उसमें आप, और ये नॉर्मली सब लोग पास कर जाते हैं पहली बार में। आप अगर इतना एग्ज़ाम निकाल के आए हैं तो ये भी आप अच्छे से आसानी से पार कर जाते हैं। कुछ ही लोग इसमें, 1-2 लोग फेल होते हैं जो जानबूझ के कुछ लापरवाही की वजह से। तो इसमें वही दिया गया है आपको, पूरी जो आपको सौंपे गए धनमाल की आपकी देखभाल करेंगे पूरा आपसे इसके बारे में रेलवे ने बताया हुआ है। 100 दिन का प्रशिक्षण देखिए समाप्ति के बाद आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं समझी जाती तो विवेकाधार द्वारा, वही आप ट्रेनिंग में अगर फेल लेते हैं तो रिपीट कोर्स जिसको बोलते हैं वो आपको करवाया जाता है। तो ये आपको बताया जाएगा और यही सब आपको पूरा इसके बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आपसे जो आपकी जॉइनिंग लेटर आता है उस समय भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जॉइनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, आपकी बाकायदा एक फ़ाइल बनती है जो कि आपके जीवन भर आपकी फाइल ऑफिस में रहती है और वहाँ आपके सारे रिकॉर्ड जमा रहते हैं। तो उसमें आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। अटेस्टेड फॉर्म जिसमें अपना नाम, पूरा माता जी का नाम और ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और 2 फॉर्म सेट लगती है, उसमें 2 कॉपी लगती है, और वो भी PDF के द्वारा उसी में अब रहता है उसका फॉर्मेट भी। उसके बाद में सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनवाया जाता है, उसको भी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर, देखिए इसमें ये रहा एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा आपको बनवाना है। और कैरेक्टर भी आप उसी से भी बनवा सकते हैं, 2 कैरेक्टर बनवाने होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर 1 बनवाना होता है। और उसके बाद में एग्रीमेंट फॉर्म एनेक्चर 1 जो रेलवे ने अपने उसमें डाला होता है उसके फॉर्मेट में आपको बनवाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। और ये जो फॉर्म है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब गजेटेड ऑफिसर से बनवाए जाते हैं, तो ये आप किसी से भी बनवा सकते हैं। और उसके बाद में देखिए ये सब लिया जाता है, सब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि शपथ लेता हूँ, ये सारा आपको बिना पक्षपात के अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे, ये सब आपको जमा किया जाता है, साइन किए जाते हैं। और आपकी जॉइनिंग की प्रक्रिया वहाँ पूरी की जाती है, उसमें आपके फ़ोटो फॉर्म सब कुछ लगते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो ALP की हाल ही में वैकेंसी निकली है, मेरा मकसद भी यही था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का मेरा मकसद था, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, 5,000 कुछ वैकेंसी है। इसमें आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा इस जॉइनिंग लेटर को लेने के लिए। उसके लिए आप अपनी मेहनत कीजिए, जारी रखिए, और आप मोटिवेशन को अपने को डाउन मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और आपको भी एक ना एक दिन ये जॉइनिंग लेटर ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा इसे देख के अच्छा लगा होगा और मोटिवेट हुए होंगे, और अपनी तैयारी को जारी रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।